प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के कारण व इसे रोकने के उपाय। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है। परीक्षाओं में चाहे हिंदी का निबंध हो, चाहे विज्ञान हो या और भी कोई विषय हो, उसमें अधिकांशतः पूछा जाता है और सारे क्लासों में ये पूछा जाता है। कक्षा 6 से लेके और आप जहाँ तक पढ़ाई करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ठीक से तैयार कर लें और ये आपकी परीक्षाओं में आता रहता है। क्लास 10th में भी आता है, 6th, 8th, 7th, 9th, इन सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को देखा जाता है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण पहले तो जनसंख्या की जो आंकड़े हैं उन पर एक नज़र डाल लें। तो जनसंख्या के आंकड़ों की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी लगभग 33 करोड़। इसके बाद पहले इसमें आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी और उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 36 करोड़। इसके बाद वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग जनसंख्या हो गई है 1 से 46 करोड़। तो वृद्धि कितनी हुई थी? 4 गुना हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हुई। लेकिन क्षेत्रफल जो उस समय था और वो आज भी वही क्षेत्रफल है, कितना और घटा तो है क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे बड़े जैसे बहुत ज़्यादा रोड पड़े हैं और आवासीय स्थितियां बढ़ी, तो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में कमी हुई है। और अन्य देशों ने भी कुछ थोड़ा सा हमारे देश के जो है भूभाग पर कब्जा किया है। चीन ने भी किया है, पाकिस्तान ने भी किया है, तो क्षेत्रफल में तो कमी आई है। तो क्षेत्रफल वर्तमान 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये परीक्षा में आपके लिए लिखने के लिए 1 नंबर में प्रश्न आता है और कंपटीशन की सारी परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को देखा जाता है। अगर विश्व में हम अपना भारत का स्थान देखते हैं तो विश्व में भारत का स्थान जो है वो 7वां है। जनसंख्या में अगर देखा जाए तो हमने वृद्धि तो की हमारे देश ने, लेकिन किसमें की? जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक वृद्धि की और हमने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। इससे अब से वर्तमान से अगर देखा जाए 6 महीने पहले चीन की जो जनसंख्या थी वो हमारे देश से कई गुना अधिक थी। धीरे धीरे हमने उसे पीछे कर दिया और हम जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आ गए थे। लेकिन अगर संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में संसाधनों की बहुत आज भी कमी है। किसकी? अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में संसाधन कम है। अगर एक छोटे से हम देश को देखें, ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्षेत्रफल तो हमारे देश से लगभग दुगना माना जाता है, 76 लाख वर्ग किलोमीटर, और हमारा क्षेत्रफल है 32 लाख। इनकी 33 लाख के करीब है और उनका क्षेत्रफल जो है वो 76 लाख है, 2 गुने से भी अधिक है। और वहां की यदि जनसंख्या देखें तो जनसंख्या वहां की है 2.72 करोड़ वहां की जनसंख्या है। और हमारे देश में क्या है? प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ जनसंख्या लगातार हमारे देश में बढ़ जाती है। इनके 1.25 साल के अंतराल में हम देखें तो एक नए ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे देते हैं और उस ऑस्ट्रेलिया को जन्म देते हैं जिसका क्षेत्रफल जो है हमारे देश का लगभग 2 गुना है। तो हम प्रतिवर्ष एक वर्ष में या 14-15 महीने में हम एक नए ऑस्ट्रेलिया को हमारा देश जन्म दे रहा है। वहाँ के बराबर प्रतिवर्ष हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन हमारे देश के नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहने को तो हम विकासशील देश है और विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति रही जनसंख्या की तो हमारा देश कभी भी, हमें नहीं लग रहा है कि विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि विकसित देशों की श्रेणी में जो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विकसित देशों के जो संसाधन है वो हमारे देश में कभी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसके अनेक कारण भी हो सकते हैं। अगर इसी तरह देखें, जन्म दर जो है 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष हमारे देश में जन्म लेते हैं और मृत्यु दर जो है वो 1 करोड़ के लगभग है और लगभग वृद्धि मानी गई है 1.5 करोड़, इससे भी ज़्यादा ही अनुमानित है लगभग। तो इस तरह से लगातार देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे देश में आज़ादी के बाद 76 सालें हो गई, तब से अनेक सरकारें आई हो गई। ऐसा राजनीतिकरण हमारे देश में है कि जनसंख्या पर अंकुश लगाने का प्रयास किसी भी सरकार ने नहीं किया, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कोई ऐसा कठोर कानून चीन जैसा बनाया जाता और हमारा देश जो है विकास की ओर अग्रसर होता। तो विकास की ओर अग्रसर ना होने का मुख्य कारण है देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या और कोई इस तरह का कठोर कानून हमारे देश में ना होना। तो इसमें देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी देश या क्षेत्र में लोगों की संख्या, किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ना
आज भारत सहित अनेक देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण हैं। नीचे जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हमने बताए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जो हैं इसमें देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट इसका आता है जन्म दर अधिक होना। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था लगभग 2.5 करोड़ जो है बच्चे जन्म लेते हैं और 1 करोड़ जो है वो लोग हमारे देश में किसी कारण से खत्म हो जाते हैं, तो 1.5 करोड़ की वृद्धि आ जाती है। तो जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है। मृत्यु दर कम होने के कारण क्या है? तो मृत्यु दर कम होने के अनेक कारण हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे वैज्ञानिक संसाधन डेवलप कर लिए गए थे जिसके द्वारा लोगों का रोगों का सही सटीक इलाज हो जाता है, जिस कारण जो है रोगों पर काबू कर लिया जाता है और व्यक्ति की जो है मृत्यु होने से बच जाती है। अधिकांश लोगों को प्रयास किया जाता है। पहले प्राचीन समय में ऐसा था, अधिकांश गांव में जैसे प्लेग आया, चेचक आया, तपेदिक, हैजा, बहुत सी ऐसी बीमारियां आती थी जिसके कारण जो है लोग गांव के गांव में बहुत लोग खत्म हो जाते थे। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में विज्ञान ने इतनी, चिकित्सा पद्धति ने इतनी प्रोग्रेस की है कि उन्हें बीमारियों को आसानी से रोका जाता है और व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। टीकाकरण का भी बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें जब किसी देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है तो जन्म तेजी से बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक बच्चों को परिवार की शक्ति मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपनी शक्ति मानते हैं, जितने अधिक बच्चे होंगे तो हमारा परिवार उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में अभी कमी आई है, क्योंकि वहाँ जो है संसाधनों को जोड़ के और उनके जो है सुख साधनों को जोड़ के आगे जो है ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे। लेकिन हमारे देश में कुछ वर्ग के ऐसे लोग हैं जो है लगातार जनसंख्या वृद्धि किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे देश में ऐसी भावनाएं बन गई हैं कि धार्मिक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। धार्मिक कट्टरता, तो धार्मिक कट्टरता के कारण कहते हैं वो हमारा वर्चस्व ज़्यादा हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हम जो है संख्या में अधिक हो जाएंगे तो हम देश में हमारा चलेगा, हमारा कानून चलेगा, हमारे सांसद होंगे, हमारी सरकारें बनेंगी। इस तरह की भावनाएं हमारे देश में उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि भारत जो क्या है विभिन्न जाति धर्म के लोगों का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसीलिए ये समस्याएं उत्पन्न हो रही। सब ये चाह रहे हैं देश पे हम कब्जा करें, दूसरे धर्म का चाह रहा हम करें, तो इस चक्कर में अपनी संख्या को बढ़ाने में लोग लगे हुए हैं। तो कमी के कारण भी जन्म दर बढ़ती जा रही है। तो इससे पहले मैंने बताया, तो जनसंख्या की अगर हम स्थिति को देखें इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं भी चले जाएं, कोई कंपटीशन परीक्षा होती है तो वहां भी इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी, और रोड पे चलो वहां भी भीड़ देखने को मिलेगी। कहीं भी चले जाओ, अस्पताल चले जाओ, तो हर जगह, बैंक चले जाओ, हर जगह इतनी ही भीड़ आपको देखने को मिलती है। जहां भी जाओ इस समय आप लोग जो है जून के महीने में, मई जून में वहाँ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने के लिए हिल स्टेशन पे इस समय ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम कैसा होता है, ठंडा होता है, और ठंडा मौसम देखने के लिए, वहाँ का आनंद लेने के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसा भीड़ का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। नैनीताल है और हरिद्वार है, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि इस समय रोड जाम है, बिल्कुल एक एक 2-2 दिन रास्ते में रेंग रहे हैं। तो ये चीज़ें, स्थिति हमारे देश में बढ़ती चली गई हैं। क्यों? इनका सबका मूल कारण है लगातार जनसंख्या वृद्धि होना, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या का लगातार बढ़ना। तो इसमें अगला पॉइंट हमारा आता है अशिक्षा की कमी। तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण ये भी है कि अशिक्षित लोग हैं। अब हमारे गांव में, मतलब हमारे देश में अभी भी साक्षरता 100% नहीं है। और साक्षरता वैसे देश में जब सरकार चाह रही है तो साक्षरता जो है वो हो जानी चाहिए, क्यों? सरकार जब मुफ्त पढ़ा रही है तब भी लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, घर से बुला के लाते हैं। टीचर बेचारे, बेसिक टीचर परेशान हैं और बच्चों की संख्या वहाँ उपलब्ध नहीं हो रही, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो विशेषकर महिलाओं की शिक्षा कम होने के कारण परिवार नियोजन का सही से उपयोग नहीं हो पाता है, और इसलिए जनसंख्या हमारे देश की और लगातार बढ़ती चली जा रही है। बाल विवाह का मतलब है कम उम्र में विवाह होने से बच्चों को जन्म देने की अवधि लंबी हो जाती है। जैसे किसी की शादी 18 वर्ष की आयु में हो गई और लगभग जो है मातृत्व क्षमता जो है 45 वर्ष तक मानी गई है,
तो 45 और 18 का इससे तो बहुत लंबा समय हो गया था, 25 साल का, लगभग 25, 26, 27 साल का समय है, तो उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और देर से अगर शादी होती है तो बच्चों की संख्या कम होती है कि उस समय कम मिल पाता है। तो ये ऐसी स्थिति आती है इसमें, तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। अगला इसमें पॉइंट आता है मृत्यु दर में कमी। चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण अब पहले की तुलना में लोग मृत्यु शिकार कम हो रहे हैं, इससे जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये भी इसका एक मुख्य पॉइंट है, क्योंकि चिकित्सा पद्धति ने बहुत सुधार किया है और अब तो देसी चिकित्सा है और एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, सारी चिकित्साएं बहुत ज़्यादा हमारे देश में डेवलप हो गई हैं और इसीलिए जनसंख्या वृद्धि पर मृत्यु दर में कमी देखने को मिल रही है। ये तो बात ठीक है, ये तो चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन होना भी चाहिए था, विकास हो और लोगों का इलाज ठीक से किया जा सके, लेकिन ऐसा ना हो कि लगातार जनसंख्या बढ़ाएं, ये गलत है। अगला इसमें पॉइंट आता है आपका गरीबी। गरीब परिवारों में अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। लोग सोचते हैं कि अधिक बच्चे होंगे भविष्य में परिवार की सहायता करेंगे, इसलिए गरीब परिवारों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि हमारे परिवार में जितने अधिक बच्चे ज्यादा होंगे वो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे तो घर में धन अधिक आएगा और अधिक धन आएगा तो जो है हमारा परिवार जो है सुख संपन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति लोगों ने सोच रखी है ग्रामीण क्षेत्रों में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगला पॉइंट इसका आता है परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव। जब अशिक्षित लोग हैं उनमें परिवार नियोजन की सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं जिसके माध्यम से जानकारी दी जा रही है, लेकिन वो इसको समझने की प्रयास नहीं कर रहे हैं और ना कि उनका उपयोग कर रहे हैं। अगर उनका ठीक से उपयोग करें और परिवार नियोजन को ठीक से समझें तो एक ऐसी हमारे देश में स्थिति नहीं आएगी जैसी इस समय वर्तमान में देखने को मिलती है। तो जागरूकता की कमी के कारण लोग छोटे परिवार को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हमारा परिवार यदि छोटा है तो लोग हमें सताएंगे और हमें दबा के रखेंगे, धमकाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो अगला आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएं। कुछ लोगों में धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं ये हैं कि बच्चों को शुभ मानते हैं और पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। पुत्र के प्रति इनका बहुत अधिक मोह होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शिक्षा ये जन्म देती है कि ज्यादातर अभी भी लोग सोचते हैं कि घर का चिराग किससे मानते हैं? पुत्र से मानते हैं। यदि पुत्र है तो वो समझते हैं कि ये हमारे घर का चिराग है, और पुत्रियों को घर का चिराग नहीं मानते हैं। पीढ़ी आगे जो है वो कहते हैं पीढ़ी तभी चलेगी जब हमारा पुत्र होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुत्र और पुत्रियां हैं तो सब आपके ही, और उनके अनुसार भी पीढ़ी चलना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने सोच बना ली है, तो पुत्र की चाहत की वजह से, इच्छा की वजह से लगातार परिवार में संख्या बढ़ती चली जाती है बच्चों की। अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसका रोजगार हेतु बच्चों पर निर्भरता। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य और मजदूरी के लिए अधिक बच्चों को उपयोगी माना जाता है, इसलिए लोग अधिक बच्चे पैदा करते हैं। उनका मानना है कि देखो भारत कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या लगभग 60-70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? उनका मुख्य व्यवसाय है कृषि करना। तो कृषि कार्य के लिए वो मानते हैं कि बच्चे अधिक होंगे तो हमारा कृषि कार्य ठीक से चलता रहेगा और जो है हमारी आमदनी बढ़ती रहेगी और हमें मजदूर कम करने पड़ेंगे, इसलिए वहां पर बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। टीकाकरण अस्पताल, इससे पहले हमने आपको बताया था, बच्चा जन्म लेता है या गर्भ से ही टीकाकरण का अभियान चलाया जाता है। दवाइयों की उपलब्धता बढ़ने से शिशु मृत्यु दर कम हुई है, इससे जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इतना विज्ञान ने और चिकित्सा पद्धति ने इतना विकास किया है जिससे कि उन पर रोक लगाई गई है, किस पे? मृत्यु दर पर, और जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बनी। अगला इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है जागरूकता की कमी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की जानकारी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जागरूकता की कमी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाती रहती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है इसमें कि जनसंख्या वृद्धि देश के विकास में बड़ी चुनौती बन सकती है। यदि समय रहते शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार, जैसा कि मानते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार होता है,
तो हमें इन चीजों पर सरकार को भी नियंत्रण करना चाहिए और अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए और लोग धार्मिक भावनाओं की ओर ना बढ़े कि देश जो है मैं अपनी संख्या बढ़ा लूं तो देश पे मैं कब्जा कर लूं, मेरा शासन हो जाएगा। ऐसी सोच अगर ना हो तो देश में जनसंख्या संतुलित बनी रहेगी।